तो जी धन्यवाद दीदी। आइए, आज हम लोग पढ़ रहे हैं गायत्री स्मृति। गायत्री स्मृति को समझने के पहले हम सभी ये जानना चाहते हैं कि स्मृति है क्या। तो जैसा कि हम लोगों ने प्रस्थान त्रयी में जाना है कि प्रस्थान त्रयी में वेद, उपनिषद और पुराण है ना। तो इन सभी को पढ़ने के लिए स्मृति, श्रुति, स्मृति और न्याय, ये तीन मार्ग हैं जिसके ऊपर हमारे ऋषियों ने सिद्धांतों को सत्यापित करने के लिए ये तीन मार्ग बताए। क्योंकि हमारा जो वेद उपनिषद का ज्ञान है, पुराण का ज्ञान है, तो इन सभी को कोई भी कैसे माने, तो मानने के लिए ये तीन आधार हमारे ऋषियों ने रखा। तो उसी में स्मृति है ना। श्रुति तो वे हैं जिसको कि हमारे ऋषि मुनियों ने सबसे पहले उन्होंने श्रुति के माध्यम से ही उन आप्त वचनों को, जो वेदवाणी है, उनको उन्होंने सुना और सभी तक अपने ज्ञान को संचार किया। स्मृति है जिनको कि हमें याद रखना चाहिए। तो इस प्रकार से गायत्री स्मृति को हम लोग जाने। अब स्मृति में यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं कि जैसे उस परमात्मा चेतना का आविर्भाव प्रणव के उच्चारण में हुआ, यानी उस ब्रह्मांड व्यापी जो शक्ति है उनका संचार जब प्रकृति के साथ दोनों का मिलन हुआ, तब उस बिंदु पर ध्वनि एक पैदा हुआ जिसको कि ओम का ध्वनि हम लोग माने, है ना, सभी ने माना। और उस ओम को ही उस परमात्मा का स्वरूप माना गया। तो यहाँ यहाँ पर उसी पर चर्चा की गई है कि भूर्भुवः स्वः, ये जो व्याहृति हैं, इसी प्रणव के माध्यम से वो संचरित हुई। यानी जब उस परमात्मा का स्वर ओम टकराया प्रकृति से, तो ये तीन प्रकार के व्याहृति यानी तीन प्रकार की शक्तियों का अवतरण हुआ, जिसमें भूर भुवः और स्वः। तो एक पृथ्वी है, दूसरा पाताल है और तीसरा स्वर्ग है। तो ये तीन लोकों को ही हम लोगों को जानना है मुख्य रूप से। तो यहाँ पर बताया गया कि उन तीनों लोकों में ओम ब्रह्म व्याप्त है, यानी ओम का ध्वनि जो वहां से आया, वो तीनों लोकों में उस ओम का संचार हो रहा है। जैसे पृथ्वी पर हम प्रणव का उच्चारण करते हैं, वही सूर्य के अंदर भी है और वही अंतरिक्ष में भी गुंजायमान हो रहा है। तो यहाँ पर बताया गया कि जो बुद्धिमान उस ब्रह्म को जानता है वही वास्तव में ज्ञानी है। यानी परमात्मा का वैदिक नाम ओम है और ब्रह्म की स्फुरना का सूक्ष्म प्रकृति पर निरंतर आघात होता रहता है इसी ध्वनि के साथ में। आगे यहाँ पर बताया गया कि यह ओमकार जो है वो तीनों ही लोक में व्याप्त है, भू, पृथ्वी, भुवा, पाताल, स्वर्ग, स्वः। तो इस प्रकार से परमात्मा से परिपूर्ण है ना। यानी तीनों लोक में उस परमात्मा की चेतना सभी सर्वत्र हम लोग महसूस कर पा रहे हैं, है ना। आगे कहते हैं कि इन सभी स्थलों को, निखिल ब्रह्मांड को भगवान का विराट रूप समझकर उस आध्यात्मिक उच्च भूमिका को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। अब इसका उदाहरण स्वरूप अगर हम देखें तो भागवत गीता में 11वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का अपना विराट रूप दिखाया। नहीं तो अर्जुन उनको भगवान मानते ही नहीं। यानी प्रत्यक्ष जब तक कोई भी चीज हमारे सामने नहीं आती, हमारा मन विश्वास नहीं करता है। तो उन्होंने अपने उन स्वरूप को, विराट स्वरूप को दिखाया कि देखो मैं कौन हूं और हमारे विराट स्वरूप को देखो। तब जाकर के अर्जुन को उस परमात्मा पर विश्वास हुआ, है ना। तो इस प्रकार से आगे ओम भूर्भुवः स्वः, इनको हम लोग जाने। फिर आता है गायत्री महामंत्र के 24 अक्षर के व्याख्या स्मृति रूप में, कैसे हम याद रखें। तो यहाँ पर तत् शब्द आता है। तत् अर्थात तत्व ज्ञास्तु विद्वांसो ब्राह्मणाः स्व तपोबलहि अंधकारम पाकुर्युः लोकाद ज्ञान संभवम। यानी तत्वदर्शी विद्वान ब्राह्मण अपने एकत्रित तप के द्वारा संसार से अज्ञान द्वारा उत्पन्न अंधकार को दूर करें। अब देखिए, यहाँ पर ब्राह्मण किसको कहा गया। ब्राह्मण अर्थात जाति से नहीं, कर्म से नहीं, धर्म से नहीं, या किसी भी और अलग तत्व से नहीं। यहाँ पर तत्वों
के दर्शन को जो समझता है, जिन्होंने समस्त तत्वों को जाना, है ना, तत्वदर्शी विद्वान को ही ब्राह्मण कहा गया। और बहुत ही सुंदर परम पूज्य गुरुदेव यहाँ पर हम सभी को कह रहे हैं कि जो भी उस दिव्य ज्ञान को, उस ज्ञान के तत्वों को जो धारण करता है वही ब्राह्मण, वो किसी जाति धर्म का नहीं है अलग से, है ना। तो ब्राह्मण वे हैं जो तत्व को, वास्तविकता को, परिणाम को देखते हैं, जिन्होंने अपनी पढ़ाई को भाषा, साहित्य, शिल्प कला, विज्ञान आदि के पेट भरू शिक्षा तक ही सीमित न रखकर जीवन के उद्देश्य, आनंद और साफल्य प्राप्त करने की विद्या भी सीखी है ना। कहते हैं शिक्षित तो गली कूचे में भी मिल जाते हैं, सर्वत्र हैं, लेकिन उनको हम ब्राह्मण नहीं करते। केवल शिक्षा से हम बहुत ज्यादा डिग्रियों उनको हासिल करने के बाद हम विद्वान नहीं कहे जाएंगे। विद्वान कब होंगे? जब उस परमात्मा के विभिन्न तत्वों को भी हमारे अंदर में ज्ञान है, अर्थात विशिष्ट ज्ञान। भगवान ने जिन्हें तत्वदर्शी और विद्वान बनने की सुविधा एवं प्रेरणा दी, उन ब्राह्मणों को अपनी जिम्मेदारी अनुभव करनी चाहिए। अब कहते हैं जिम्मेदारी क्या है? भगवान ने इतना अपना दिव्य अनुदान दे दिया, कौन सा? तो उस ब्राह्मणत्व को धारण करने की क्षमता विकसित की, अर्थात आपको उन तत्वों को समझने की जो प्रेरणा है उसको उन्होंने संचारित किया। तो ये दिव्य बहुत बड़ा अनुदान है। कहते अगर अनुदान आपको मिला तो क्या आप अपने लिए रखेंगे या फिर सर्वत्र ऐसे लोगों को ऊंचा उठाने में इस ज्ञान को प्रयुक्त कीजिए। तभी उस ब्राह्मण के ब्राह्मणत्व का फायदा है ना। अपने उस तत्वदर्शी ज्ञान को सबों तक बांटना ही ब्राह्मण का धर्म है, यहाँ इस तरह से बताया गया। और ब्राह्मणत्व को विश्व का सबसे बड़ा धन बताया गया कि रत्नों का भंडार बढ़िया कीमती मजबूत तिजोरी में रखा जाता है ना। और वो कौन धारण कर सकते हैं? तो जो तपहपूत हैं, तपस्या की, संयम की, तितिक्षा की, त्याग की, अग्नि में तपा तपा कर जिस तिजोरी को भली प्रकार से मजबूती से गढ़ा गया है, उसी में ब्राह्मणत्व रहेगा और ठहरेगा। उसका एक बहुत बड़ा एक तरह से ताला बनाया गया कि इसमें कौन सा सामग्री रहेगा और कहाँ रहेगा। यानी एक बहुत मजबूत एक ये है ना इसको स्टोर स्टोर कहेंगे कि ये स्टोर में तभी तक सुरक्षित रहेगा जब हमारे अंदर तप की साधना होगी, तपस्या की साधना होगी, है ना, संयम, तितिक्षा, त्याग। तो इन सबों को अगर हम अपने अंदर धारण कर पाएंगे तभी हम उसको मजबूती से उस ब्राह्मणत्व को धारण कर पाएंगे, अन्यथा वो हमसे छिन जाएगा, है ना, धीरे धीरे। कैसे? तो मिट्टी के घड़ा से जैसे धीरे धीरे पानी रिसता है, वैसे हमारे अंदर वो असंयमी, भोग विलास, स्वार्थी, इस तरह का बहुत सारा चीज हमारे अंदर आ जाएगा और हमारे अंदर से उस दिव्यता को निकलने में समय नहीं लगेगा, है ना। तो आगे कहते हैं कि ब्राह्मण को भूसुर कहा गया, अर्थात पृथ्वी का सबसे बड़ा देवता, है ना। पृथ्वी का सबसे बड़ा देवता ही भूसुर कहा जाता है। अब आगे कहते हैं कि जैसे गायत्री का प्रथम शब्द जो तत् शब्द आया, है ना, तो जिम्मेदारी की ओर संकेत करता है, अर्थात जिसकी आत्मा जितने अंशों में तत्वदर्शी, विद्वान और तपस्वी है वह उतने ही अंश में ब्राह्मण है। यह ब्राह्मणत्व जिस वर्ण कुल वंश के मनुष्य में निवास करता है उसी का यह कर्तव्य धर्म है कि अज्ञान से उत्पन्न अंधकार को दूर करने के लिए जो कुछ कर सकता हो अवश्य करता रहे। अगला शब्द है स। स अर्थात सत्तावन्तस्तथासुराः क्षत्रिया लोक रक्षकाः अन्याया शक्ति संभूता ध्वंसये युहि त्वापदः। यानी सत्तावान और संसार के रक्षक क्षत्रिय अन्याय और आशक्ति से उत्पन्न होने वाले आपत्तियों को नष्ट करे, है ना। अब ब्राह्मणों की रक्षा के लिए क्षत्रिय की आवश्यकता पड़ी। अब क्षत्रिय है तो क्षत्रिय को कैसे कहेंगे? क्षत्रिय तो उनके पास जन बल होना चाहिए, शरीर बल होना चाहिए, बुद्धि बल होना चाहिए, सत्ता, शक्ति, पद, शासन, गौरव, बड़प्पन, संगठन, तेज, पुरुषार्थ, चातुर्य, साधन, साहस, शौर्य। तो ये सारे गुण हैं क्षत्रियत्व के। क्योंकि अगर ये इन सभी गुणों से संपन्न नहीं होंगे तो औरों की रक्षा कैसे कर सकते हैं? इसलिए इन्हें शक्तिशाली होना आवश्यक है, तभी वो औरों की रक्षा कर सकते हैं। आगे कहते हैं कि गायत्री का स अक्षर कहता है, हे सत्तावानो, तुम्हें सत्ता इसलिए दी गई है
कि शोषितों और निर्बलों को हाथ पकड़कर ऊंचा उठाओ, उनकी सहायता करो, और जो दुष्ट उन्हें निर्बल समझकर सताने का प्रयास करते हैं उन्हें अपनी शक्ति से परास्त करो। बुराइयों से लड़ने और अच्छाइयों को बढ़ाने के लिए ही ईश्वर शक्ति देता है, उसका उपयोग इसी दिशा में होना चाहिए। तो यहाँ पर भी उदाहरण हम अर्जुन, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जैसे अर्जुन को बता रहे हैं कि उठो, है ना, और अन्याय के खिलाफ तुम युद्ध करो। तो ये क्षत्रियता का गुण उनके अंदर विकसित करते हैं भगवान। अगला शब्द है वी। वी अर्थात वित्त। वित्त शक्तया तु कर्तव्या उचिता भाव पूर्तयः, न तु शक्त्या तया कार्यम दपोर दत्त प्रदर्शनम। यानी यहाँ धन की शक्ति द्वारा तो उचित अभावों की पूर्ति करनी चाहिए, है ना। धन की शक्ति को हम कहाँ पे उपयोग करेंगे? कहते हैं जहां पर अभाव है वहां पर, और यदि उचित है तभी करना है। उस शक्ति द्वारा घमंड और उद्दंडता का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। विद्या और सत्ता की भांति धन भी एक महत्वपूर्ण शक्ति है। इसका उपार्जन इसलिए आवश्यक है कि अपने तथा दूसरों के उचित अभावों की पूर्ति की जा सके। शरीर, मन, बुद्धि तथा आत्मा के विकास के लिए सांसारिक उत्तरदायित्वों की पूर्ति के लिए धन का उपयोग होना चाहिए, इसलिए उसे कमाया जाना चाहिए। आगे कहते हैं कि धन कमाना आवश्यक है इसलिए कि उससे हमारी वास्तविक आवश्यकताएं उचित सीमा तक पूरी हो सके। इसी दृष्टि से प्रयत्न और परिश्रम पूर्वक लोग धन कमाएं। गायत्री का वी अक्षर वित्त यानी धन के संबंध में यही संकेत देता है। अगला अक्षर है तु। तत्सवितु यानी तुषाराणाम प्रपातेपि यत्नो धर्मस्तु चात्मनः महिमा च प्रतिष्ठा च प्रोक्ता परिश्रमस्य ही। यानी तुषारापात में भी प्रयत्न करना आत्मा का धर्म है। श्रम की महिमा और प्रतिष्ठा अपार है, ऐसा कहा गया है। कठिन समय में मनुष्य के 4 साथी हैं: विवेक, धैर्य, साहस, प्रयत्न। इन चारों को मजबूती से पकड़े रहने पर बुरे दिन धीरे धीरे निकल जाते हैं और जाते समय अनेक अनुभवों, गुणों, योग्यताओं तथा शक्तियों को उपहार में दे जाते हैं। कहते हैं परिश्रम, प्रयत्न, कर्तव्य ये मनुष्य के गौरव और वैभव को बढ़ाने वाले हैं। आलसी, भाग्यवादी, कर्महीन, संघर्ष से डरने वाले, अव्यवहारिक मनुष्य प्रायः सदा ही असफल होते रहते हैं। जो कठिनाइयों पर विजयी होना और आनंदमय जीवन का रसास्वादन करना चाहते हैं उन्हें गायत्री मंत्र का तू अक्षर उपदेश करता है कि प्रयत्न करो, परिश्रम करो, कर्तव्य पथ पर बहादुरी से डटे रहो, क्योंकि पुरुषार्थी की महिमा अपार है। पुरुष कहानी का अधिकारी वही है जो पुरुषार्थी है। अगला अक्षर व। वद नारीं विना कोन्यो निर्माता मनुसंततेः, महत्वं रचना शक्ति स्वस्य नार्या ही ज्ञायताम। यानी नारी के बिना मनुष्य को बनाने वाला दूसरा और कौन है? अर्थात मनुष्य की निर्मात्री नारी है। नारी को अपनी रचना शक्ति का महत्व समझना चाहिए। नारी से ही नर उत्पन्न होता है। बालक की आदि गुरु उसकी माता ही होती है। पिता के वीर्य की एक बूंद निमित्त ही होती है, बाकी बालक के सब अंग प्रत्यंग माता के रक्त से ही बनते हैं। उस रक्त में जैसी स्वस्थता, प्रतिभा, विचारधारा होगी उसी के अनुसार बालक का शरीर, मस्तिष्क और स्वभाव बनेगा। नारियां यदि अस्वस्थ, अशिक्षित, अविकसित, कोपमंडूक और पिछड़ी हुई रहेंगी तो उनके द्वारा उत्पन्न हुए बालक भी इन्हीं दोषों से युक्त होंगे। ऊसर खेत में अच्छी फसल पैदा नहीं हो सकती। अच्छे फलों का बाग लगाना है तो अच्छी भूमि की आवश्यकता होगी। गायत्री का वह अक्षर कहता है कि यदि मनुष्य जाति अपनी उन्नति चाहती है तो उसे पहले नारी को शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रों में प्रतिभावान, सुविकसित बनाना ही चाहिए। तभी नर मनुष्यों में सबलता, सूक्ष्मता, समृद्धि, सद्बुद्धि, सद्गुण और महानता के संस्कारों का विकास हो सकता है। नारी को पिछड़ी हुई रखना, अपने पैरों में आप कुल्हाड़ी मारना है। अगला अक्षर है रे।
रेवेव निर्मला नारी पूजनीया सताम सदा, यतो ही सैव लोकेस्मिन् साक्षात लक्ष्मीर्मता बुधई। अर्थात सज्जन पुरुष को हमेशा नर्मदा नदी के समान निर्मल नारी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि विद्वानों ने उसी को इस संसार में साक्षात लक्ष्मी माना है। स्त्री लक्ष्मी का अवतार है। जहां नारी सुलक्षणी है, बुद्धिमती है और सहयोगिनी है, वहां गरीबी होते हुए भी अमीरी का आनंद बरसता रहता है। धन दौलत निर्जीव लक्ष्मी है, किंतु स्त्री लक्ष्मी जी की सजीव प्रतिमा है तथा यथोचित आदर सत्कार और परितोषण होना चाहिए। कहते हैं कि जैसे नर्मदा नदी का जल सर्वदा निर्मल रहता है, उसी प्रकार ईश्वर ने नारी को निर्मल अंतःकरण दिया है। परिस्थिति दोष के कारण अथवा दुष्ट संगति से कभी कभी उसमें विकार पैदा हो जाते हैं, पर इन कारणों को बदल दिया जाए तो नारी का हृदय पुनः अपनी शाश्वत निर्मलता पर लौट आता है। स्फटिक मणि को रंगीन मकान में रखा जाए या उसके निकट कोई रंगीन पदार्थ रख दिया जाए तो वह मणि भी रंगीन छाया के कारण रंगीन दिखाई पड़ने लगेगी। वैधव्य किसी की मृत्यु, घाटा आदि दुर्घटनाएं घटित होने पर उसे नव आगंतुक वधू के भाग्य का दोष बताना नितांत अनुचित है। गुरुदेव यहाँ पर बार बार कहते हैं कि वैधव्य की जहां पर आलोचना होती है, उनका क्रिटिसाइज होता है, उनके ऊपर इल्जाम लगाते हैं, तो कहते नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ये किसी की मृत्यु, घाटा या दुर्घटनाएं घटित होने पर उसके नवागंतुक वधू के भाग्य का दोष बताना नितांत अनुचित है। ऐसी घटनाएं हो तब्यता के अनुसार होती है। नारी तो लक्ष्मी का अवतार होने से सदा ही कल्याणकारिणी और मंगलमयी है। गायत्री का अक्षर रे नारी सम्मान की अभिवृद्धि चाहता है ताकि लोगों को मंगलमय वरदान प्राप्त हो। अगला अक्षर है णी। न्यस्यन्ति ये नराः पादान् प्रकृत्याज्ञानुसारतः स्वस्थाः सन्तस्तुते नूनम रोगमुक्ता भवन्ति ही। यानी जो मनुष्य प्रकृति की आज्ञानुसार पैरों को रखते हैं, अर्थात प्रकृति की आज्ञानुसार चलते हैं, वे मनुष्य निश्चय ही रोगों से मुक्त होते हुए स्वस्थ हो जाते हैं। स्वास्थ्य को ठीक रखने और बढ़ाने का राजमार्ग प्रकृति के आदेशानुसार चलना, प्राकृतिक आहार विहार अपनाना, प्राकृतिक जीवन व्यतीत करना है। अप्राकृतिक, अस्वाभाविक, बनावटी, आडंबर और विलासिता से भरा हुआ जीवन बिताने से लोग बीमार होते हैं और अल्पायु में ही काल के ग्रास बन जाते हैं। तो बहुत ही सुंदर 10 पॉइंट्स है हमारे स्वस्थ रहने के लिए प्राकृतिक नियम जो यहाँ पर बताए गए हैं। उसमें पहला है भूख लगने पर खूब चबाकर प्रसन्न चित्त से थोड़ा पेट खाली रखकर भोजन करना। दूसरा है फल, साग, दूध, दही, छिलके समेत अन्न और दालें जैसे ताजे सात्विक आहार लेना। तीसरा, नशीली चीजें, मिर्च मसाले, चाट, पकवान, मिठाइयाँ, मांस आदि अभक्ष्यों से बचना। चौथा है सामर्थ्य के अनुकूल श्रम एवं व्यायाम करना। पांचवा है शरीर, वस्त्र, मकान और प्रयोजनीय सामान की भली प्रकार सफाई रखना। छठा है रात को जल्दी सोना और प्रातः जल्दी उठना। सातवां, मनोरंजन, देशाटन, निर्दोष विनोद के लिए पर्याप्त अवसर प्राप्त करते रहना। आठवां है कामुकता, चटोरेपन, अन्याय, बेईमानी, ईर्ष्या, द्वेष, चिंता, क्रोध, पाप आदि के कुविचारों से मन को हटाकर सदा प्रसन्नता और सात्विकता के सद्विचारों में रमन करना। नौवां है स्वच्छ जलवायु का सेवन। 10वां है उपवास, एनिमा, फलाहार, जल, मिट्टी आदि प्राकृतिक उपचारों से रोग मुक्ति का उपाय करना। तो ये 10 नियम ऐसे हैं जिन्हें अपनाकर प्राकृतिक जीवन बिताने से खोए हुए स्वास्थ्य को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। ये हमारा गायत्री का णी अक्षर उपदेश करता है। अगला है य। यथेच्छति नरस्त्वन्यैः सदान्येभ्यस्तथा चरेत्, नम्रः शिष्टः कृतज्ञश्च सत्यसाहाय्यवान् भवेत्। यानी मनुष्य दूसरे के साथ उस प्रकार का आचरण करे जैसा वह दूसरों के द्वारा चाहता है और उसे नम्र, शिष्ट, कृतज्ञ और सच्चाई के साथ सहयोग की भावना वाला होना चाहिए। हर एक मनुष्य चाहता है कि दूसरे आदमी उससे नम्र बोले, सभ्य व्यवहार करे
ईमानदारी बरते, कोई भूल हो जाए तो उसे सहन कर ले, मार्ग में कोई रोड़ा न अटकाए, उसकी बहन बेटियों पर कुदृष्टि न डाले, तथा समय समय पर उदारता एवं सहयोग की भावना का परिचय दे। जब हम दूसरों से ऐसा व्यवहार चाहते हैं तो हमारे लिए भी यह उचित है कि वैसा ही व्यवहार दूसरों से करें। कारण यह है कि सदा ही क्रिया से प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है। यदि हम बुराई करेंगे तो दूसरे के मन पर उसकी छाप पड़ेगी, प्रतिक्रिया होगी, जो अपने लिए ही नहीं अन्यों के लिए भी अहितकर होगी। यदि लोग अपने विचार और कार्यों से वैसे ही तत्व भर लें जैसे कि दूसरों में होने की आशा करते हैं, तो संसार में सुख शांति की स्थापना हो सकती है। गायत्री का अक्षर य शास्त्रकारों की आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित उक्ति का उद्घोष करता है। अगला अक्षर है भ। भव भवो भवो विघ्नमना नैव हृदु हृदुद्वेगं परित्यज कुरु सर्वास्वस्थासु शांतम संतुलितम मनः। मानसिक उत्तेजना को छोड़ दो, सभी अवस्थाओं में मन को शांत और संतुलित रखो। शरीर में उष्णता की मात्रा अधिक बढ़ जाना ज्वर कहलाता है और ज्वर अनेक दुष्परिणामों को पैदा कर सकता है। वैसे ही उद्वेग, आवेश, उत्तेजना, मद, आतुरता आदि लक्षण मानसिक ज्वर के हैं। आवेश का अंधड़ तूफान जिस समय मन में आता है उस समय ज्ञान विवेक सबका लोप हो जाता है और उस सन्निपात से ग्रस्त व्यक्ति अंड बंड बातें बकता है, न करने लायक अस्त व्यस्त क्रियाएं करता है। वह स्थिति मानव जीवन में सर्वथा अवांछनीय है। विपत्ति पड़ने पर लोग चिंता, शोक, निराशा, भय, घबराहट, क्रोध, कायरता आदि विषादात्मक आवेश से ग्रस्त हो जाते हैं और संपत्ति बढ़ने पर अहंकार, मत्सर, अति हर्ष, अमर्यादा, नास्तिकता, अति भोग, ईर्ष्या, द्वेष आदि विध्वंसक उत्तेजना में फंस जाते हैं। आगे मस्तिष्क को स्वस्थ रखो। इस तरह से हमें प्रेरणा मिलता है कि मस्तिष्क को अंत प्रेरणा मिलता है कब? जब हमारा मन शांत होगा। मस्तिष्क को स्वस्थ रखो, चित्त को शांत रहने दो, आवेश की उत्तेजना से नहीं, विवेक और दूरदर्शिता के आधार पर अपनी विचारधारा और कार्य प्रणाली को चलाओ। अगला अक्षर है गो। गोप्या स्वीया मनोवृत्ति नार सहिष्णु नरो भवेत स्थिति मन्यस्य संवीक्ष्य तद अनुरूपताम चरेत। यानी अपने मनोभावों को नहीं छिपाना चाहिए, मनुष्य को असहिष्णु नहीं होना चाहिए, दूसरों की स्थिति को देखकर उसके अनुसार आचरण करें। कहते हैं प्रत्येक मनुष्य के दृष्टिकोण, विचार, अनुभव, अभ्यास, ज्ञान, स्वार्थ, रुचि एवं संस्कार भिन्न भिन्न होते हैं, इसलिए सबका सोचना एक प्रकार का नहीं हो सकता। इस तथ्य को समझते हुए दूसरों के प्रति सहिष्णुता होनी चाहिए। अपने से किसी भी अंश में मतभेद रखने वाले को मूर्ख, अज्ञानी, दुराचारी या विरोधी मान लेना उचित नहीं। ऐसी असहिष्णुता झगड़ों की जड़ है। एक दूसरे के दृष्टिकोण के अंतर को समझते हुए यथासंभव समझौते का मार्ग निकालना चाहिए। फिर भी जो मतभेद रह जाए उसे पीछे धीरे धीरे सुलझाते रहने के लिए छोड़ देना चाहिए। संसार में सभी प्रकृति के मनुष्य हैं, मूर्ख, विद्वान, रोगी, स्वस्थ, पापी, पुण्यात्मा, पाखंडी, कायर, वीर, कटुवादी, नम्र, चोर, ईमानदार, निंदनीय, आदरास्पद, स्वधर्मी, विधर्मी, दयापात्र, दंडनीय, शुष्क, सरस, भोगी, त्यागी इत्यादि। तो यहाँ पे कहते कि उनकी स्थिति के आधार पर ही उनके लिए शक्य सलाह दें। सबसे एक समान व्यवहार नहीं हो सकता और न सब एक मार्ग पर चल सकते हैं। यह सब बातें गो अक्षर हमें सिखाता है। दे दे अक्षर में कहते हैं यहाँ दे यानी स्ववसे पुंसाम स्वेन्द्रियाण्यखिलानि वै असंयतानि खादन्ति इंद्रियाण्येतानि स्वामीनम्। मनुष्य को अपनी संपूर्ण इंद्रियां अपने वश में करनी चाहिए। ये असंयत इंद्रियां स्वामी को खा जाती हैं। किसी इंद्रिय का भोग पाप नहीं है,
सच तो यह है कि अंतःकरण को, विविध क्षुधाओं को, तृष्णाओं को तृप्त करने की इंद्रियां एक माध्यम है। जैसे पेट की भूख प्यास को न बुझाने से शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है, वैसे ही सूक्ष्म शरीर की क्षुधाएं उचित रीति से तृप्त न की जाती रहे तो आंतरिक क्षेत्र का संतुलन बिगड़ जाता है और अनेक मानसिक रोग उठ खड़े होते हैं। गायत्री का दे अक्षर आत्मनियंत्रण का उपदेश देता है। इंद्रियों पर हमारा काबू हो, वे अपनी मनमानी करके हमें जब चाहे जिधर को घसीट न सके, बल्कि हम जब आवश्यकता अनुभव करें तब उचित आंतरिक भूख बुझाने के लिए उनका उपयोग कर सके। यही निग्रह है। निग्रहित इंद्रियों से बढ़कर मनुष्य का सच्चा मित्र तथा अनियंत्रित इंद्रियों से बढ़कर बड़ा शत्रु और कोई नहीं है। अगला अक्षर है व। वस नित्यं पवित्रः सन् बाह्याभ्यन्तरस्तथा यतः पवित्रतायां ही राजते अति प्रसन्नता। यानी मनुष्य को बाहर और भीतर सब तरह से पवित्र होकर रहना चाहिए, क्योंकि पवित्रता में ही प्रसन्नता रहती है। मलिनता अंध तामसिकता का प्रतीक है। आलस्य और दारिद्र्य, पाप और पतन जहाँ रहते हैं वहां मलिनता एवं गंदगी का निवास होता है। जो इस प्रकृति के हैं उनके वस्त्र, घर, सामान, शरीर, मन सब में गंदगी और अव्यस्तता भरी रहती है। इसके विपरीत जहाँ चैतन्य, जागरूकता, सुरुचि, सात्विकता होगी वहां सबसे पहले स्वच्छता की ओर ध्यान जाएगा। सफाई, सादगी, सजावट, व्यवस्था का नाम ही पवित्रता है। मलिनता से घृणा होनी चाहिए, पर उसे हटाने या उठाने में रुचि होनी चाहिए। जो गंदगी को छूने या उसे उठाने हटाने में हिचकिचाते हैं वे सफाई नहीं रख सकते। मन में, शरीर में, वस्त्रों में, समाज में हर घड़ी गंदगी पैदा होती रहती है। निरंतर टूट फूट का जीर्णोद्धार न किया जाए तो गंदगी बढ़ती जाएगी और सफाई चाहने की इच्छा केवल एक कल्पना मात्र बनी रह जाएगी। ये गायत्री का वह अक्षर हमें स्वच्छता का संदेश देता है। स्य स्य दीदी अक्षर हमें। यहीं तक हाँ रखें दीदी। आज? जी। हाँ दीदी, ठीक है आधा आज दीदी। रख लेते हैं, आधा कल कर लेंगे। और हम में से अभी जी अन्य बहनें या आप इस पर कुछ और बताना चाहते हैं तो पहले आप, कि आपको इसमें से कुछ, जो हमने 13 श्लोक पढ़े हैं, क्योंकि 24 जी श्लोक हैं तो बाकी जो है वो हम कर ले लेंगे। तो इस पर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप जी कैसे दीदी। कहते हैं आप? इसमें तो देखिए सारे के सारे जितने भी एक एक अक्षर हैं उन अक्षरों के ऊपर यहाँ पर पूर्ण रूप से इतना ज्यादा प्रकाश डाला गया है कि जी यहाँ पर अगर हम सबसे पहले अपनी इंद्रियों को ही लें, क्योंकि ये इंद्रियां ही हमें जो है भ्रमित करती हैं और हमें संसार में बिल्कुल ऐसे डुबाए रहती हैं जहां पर हमारे सभी अपने जो सद्विचार हैं हमेशा से वो दूषित होते रहते हैं। तो यहाँ इंद्रियों को आत्मा का औजार कहा गया है ना। और ये जब हम इन इंद्रियों के ऊपर निग्रह करते हैं, नियंत्रण करते हैं, तब हम अंतर्मुखी होते हैं और अपने उस आत्म चेतना तक हम पहुंच पाते हैं। नहीं तो फिर हम संसार में हमेशा भटकते रहते हैं। इसीलिए हम जब भी कभी मतलब आत्म ज्ञान की तरफ में हम लोग बढ़ते हैं तो उस टाइम में हमें ये इंद्रियों को निरोध करना पड़ता है। और मन को जब हम शुद्ध सात्विक बनाना चाहें तो इन निग्रहित इंद्रियां ही हमें उन परमात्म तत्व तक यानी आत्मा के अनुभव को, अनुभूति को हमें मिलता है इन इंद्रियों के कंट्रोल करने से। और ये इंद्रियां जो है वो हमारे चित्त में ही समाहित रहती हैं, अर्थात उस चित्त को हमें परिष्कार करना होगा। तो जब हम इंद्रियों को निग्रहित करते हैं तो हमारा चित्त भी धीरे धीरे परिष्कृत होता है। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को प्रणाम। जय जी, गुरुदेव। बहुत बहुत इतना धन्यवाद अवसर देने दीदी। के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। अरे दीदी, आप, आपका ही मंच है ये। जी दीदी, आपका ही है। जी दीदी। और हम सीधा ही चलते हैं। हेमलता दीदी आप हैं तो आपके आशीर्वाद चाहिए, और उसके बाद हम बाकी भी अन्य बहनें भी। दीदी आप आ सकते हैं? जी दीदी, हम तो जुड़ नहीं पाते हैं, अभी जुड़े हैं। प्रणाम दीदी। जी अच्छा दीदी। लग रहा है, कोशिश करेंगे। हमने तो कल जी माफी दीदी, मांग लिया आपने था पहले पढ़े तो हुए हैं, हाँ। बस चलेगी। जी दीदी। जी, हरिओम, प्रणाम सभी को। दोबारा ले लेते हैं इसको। जी।
दीदी गायत्री स्मृति शुरू हुआ है। जी। अच्छा। दीदी आपका म्यूट हो गया। हेमलता दीदी यदि आप, दीदी अभी अभी जुड़ी हैं, हाँ, तो हाँ दूसरी शायद कोई वो अभी दीदी जुड़ी अभी हैं, हम। शायद इसलिए नहीं कर पा रहे, बोल हाँ, पा रहे। जी, कोई बात नहीं, पुस्तक भी खोल रहे अनीता होंगे। दीदी हैं और रूपा दीदी, वो हैं गुप्ता दीदी, है ना, जी रूपा बहुत दीदी, सारी दीदी आप हैं सब। में से कोई लेना हाँ, चाहता है तो लीजिए। सासाराम से हैं रूपा दीदी, वो लोग थोड़ा जी सा बताएं हम लोगों को। प्रणाम। प्रणाम दीदी। प्रणाम दीदी। ये तो बहुत गूढ़ रहस्य वाली बात है दीदी, अभी उतनी नहीं मुझे आई है, कोई बात नहीं दीदी, क्या मैं बताऊं। चलिए। वो दीदी रूपा दीदी जो है सासाराम से, वो जानती हैं सब। दीदी प्रणाम। जी और किरण दी, विनीता दीदी को बहुत बहुत आभार। एक एक सब्जेक्ट पर नित्य हम लोग आगे बढ़ते चल रहे हैं, तो बहुत सुंदर वाचन दीदी का प्रयास। हम हमें जहाँ इसमें दीदी गायत्री स्मृति का मतलब ही हम समझे कि इसे याद रखना है। एक एक मंत्र के एक एक श्लोक को एक एक लाइन कम से कम याद रखें, तो जीवन में हम नित्य प्रगति करते चलेंगे। तत्व शब्द का अर्थ ही है कि हमें पेट भरू शिक्षा तक सीमित न रहें, एक अपनी आंतरिक जो रत्नों का भंडार है, उस भंडार को जो उस पर ना वो आवरण पड़ा हुआ है, उसको ना प्रैक्टिकल करके स्वाध्याय से, आपस में अपने से जो एक्सपर्ट हैं उनसे हर जगह से जानकारी लेकर के और उस चीज को समाज में फैलाया जाए। आज बहुत इसका अभाव है, और आपका दीदी जो प्रयास है, हम सब शिक्षक बनने के जो पथ पर चल रहे हैं, और शिक्षक का मतलब वो छात्र भी है, हर जगह किसी न किसी से हम सीखते हैं। तो इसमें ऐसा ही है कि कभी भी हम ऐसा न सोचें कि बस पढ़ाया जा रहा है, हम मेरे घर में गायत्री महाविज्ञान है ना, पढ़ लेंगे। अगर अपने से पढ़ने में और आपस में एक चर्चा करने में, दोनों में बहुत अंतर है। तो जो इसमें लिखा गया है कि तत्व के ज्ञाता बने और अपने ज्ञान को बढ़ाएं, श्रेष्ठ ज्ञान को बढ़ाने के लिए एक दूसरे से जब चर्चा करते हैं, देश काल परिस्थिति के अनुसार हमें क्या ज्ञान होना चाहिए, उसके लेकर के इस तत्व शब्द का बहुत सुंदर व्याख्या और बहुत अच्छा लगा। साथ में हम वी शब्द का भी एक लाइन ही बताएंगे दीदी लोग को, और अपने पर भी हम जो करते हैं कि हमें ना आज के युग में ना धन की शक्ति का सदुपयोग करना है। गुरुदेव खून के आंसू रोया करते थे और बोलते थे कि बेटा तुम जो मेरा एक काम कर दोगे ना, तो हम तुम्हारा 10 काम कर देंगे। तो हम गुरुदेव से शुरू से ही यही प्रार्थना किए कि हे गुरुदेव, अगर आप हमें धन देंगे और प्रतिभा देंगे, समाज में प्रतिष्ठा देंगे, तो हम सब ना आपके चरणों में समर्पित करते जाएंगे। तो आज गुरुदेव गायत्री को जप करने वाले लोगों को ना भौतिक सुख साधन कभी कमी नहीं रहता, और कमी किनके पास लगा रहता है? जो गुरुदेव के लेना चाहते हैं, जो गुरुदेव को देना चाहते हैं, और जो गुरुदेव को देते हैं वो कभी भी गरीब और दरिद्र नहीं रह सकते। तो वित्त शक्ति का, गुरुदेव का बहुत सुंदर है कि इसका पालन हम सब करें, और धन का सदुपयोग हो, बचाएं तो अपने कई तरीके से हम लोग बचा रहे हैं। अपने प्रदर्शन नहीं, ज्यादा फिजूल खर्ची नहीं, तो इस सब से बचा करके अच्छा इसका सदुपयोग हम लोग सब कर रहे हैं, तभी गायत्री की सद्बुद्धि हम सबको मिल रही है। और सबसे सुंदर दीदी नारियों पे लिखा गया है व और रे, व अक्षर और रे अक्षर का, दोनों में इतना सुंदर नारी का लिखा गया है कि हम नारी ही एक नारी को कितना सम्मान दे सकते हैं। इसके लेकर के हम सबको अपने अपने अंतःकरण में झांकना पड़ेगा एक बार। हमारे घर परिवार आस पड़ोस, यहाँ पे गुरुदेव का एक लाइन है कि सभी नारी के अंतःकरण में वही परमात्मा, और वही परमात्मा का वो जो दे करके भेजे हैं गुरुदेव, निर्मल
ईश्वर का एकदम नारी जो निर्मल अंतःकरण जो मिला है, नारी के प्रति उस बात को दर्शाया गया, पुरुषों के प्रति नहीं, कि निर्मल अंतःकरण उसका है, कहीं ना कहीं वो आवरण से परिस्थिति पर वो उस जगह पे है। यहाँ तक कि हम इस विषय पर बहुत चर्चा किए थे कि हम लोग को तो बस दूसरे में दोष ही दिखता है। अपने हम पिताजी से बात किए थे तो पिताजी बोले कि बस अपने में घृणा नहीं जमा करना है, अगर अपने घृणा जमा हो जाएगा तो फिर हम सब प्रगति नहीं कर पाएंगे, आत्मिक उन्नति नहीं कर पाएंगे। तो नारी चाहे वो कहीं भी कीचड़ में पड़ी हो तो वो हीरा है, और हीरा को ना कोई का भी, हीरा का एक डायमंड का मान लीजिए अंगूठी गिर जाए तो उसको नाली से ना पूरा निकलवा करके, कचड़े से निकलवा करके, धो करके, साफ सुथरा करके वो तिजोरी में रखेंगे। तो उतना सम्मान होना चाहिए एक नारी को। तो आज हमारी विडंबना है कि हम सब अपने नारी को ही सम्मान दें, बेटी बहू को एक सम्मान, आस पड़ोस के जो हमारी बहनें थोड़ा कम समझती हैं, कम पढ़ी लिखी हैं, तो उनका भी अपने साथ लेकर के चलना, वो इतने उनसे अंतःकरण से उनका वो सम्मान मिलता है उनसे। हमारा बस यही है कि हम सब इतने लोगों के साथ हम लोग मैं न कह करके हम हमारा शब्द का उपयोग करते हैं, तो हमारी सभी बहनें बड़ी प्रसन्न रहती हैं और बड़े खुश रहती हैं कि वाकई में जो गायत्री परिवार के लोग हैं और उनमें सब में एक गुण आ जाए तो फिर क्या कहा जाए, एक बेटी को, एक नारी को अगर हम अच्छी शिक्षा दीक्षा दे दें तो वो दो कुल को तारती है। हमारे गुरुदेव बोले कि दो कुल के साथ साथ अपने अपना निर्माण जब कर लेगी तो अपने परिवार के साथ साथ समाज, देश, विश्व में अभी नारियां छाई हुई हैं। आज से बहुत कुछ समय पहले जब गुरुदेव बोले थे कि एक एक नारी को ना एक एक मंच पर बैठा देंगे, तो लोग कह रहे थे ना कि श्री राम शर्मा ना पागल हो गया है, और कभी हो सकता है कि नारियों को बैठा देगा ऐसा, लेकिन आज वो सभी जगह दिख रहा है। गुरुदेव बदनिया माता जी के प्रवचन में आता था कि नारियों को बैठा करके दिखाएंगे, और आज शांति कुंज में ना नारियां ही यज्ञ कराती हैं, और वहां से लोग देखते हैं तब उनका लगता है कि हमारे घर की नारी किस स्थिति में पड़ी हुई है। तो नारी का सम्मान हम सब पहले स्टार्ट करें तो पुरुष हमें सहयोग करेंगे कि हाँ, ये अपने आप को, नारियों का गुण होता है, उन्हें किसी भी बात को कहना आना चाहिए और उनको रहना आना चाहिए, और नारी हर स्थिति में उनको सहना आना चाहिए कि हमें कहाँ पे सहना है। कहना, रहना और सहना, ये नारियों का है 3 गहना। सभी दीदी को प्रणाम, खूब खूब धन्यवाद सबको, बहुत सुंदर, बहुत आज का अभ्यास। जी दीदी, धन्यवाद दीदी, बहुत ही खूबसूरत दीदी, तो आपने बहुत अच्छे से बताया। चलिए किशोरी दीदी, आप बताएंगे कुछ? आपके मुंह से सुनना ज्यादा अच्छा लगता है, हम तो ऐसे ही नारी का सम्मान जहाँ है, संस्कृति का उत्थान वहाँ है, गुरुजी का नारा है ना। जी, बहुत सुंदर। बहुत ही सुंदर दीदी ने बताया, और भी ऐसे ही सुनना चाहते हैं, जो पुरानी दीदियां है ना, और उनसे सुनना चाहते हैं हम लोग कि कुछ हम लोग दीदी को सिखाएं। आप हमको पुराना मत कहिए, देखिए गलत बात है, हम नए में हैं। मैं पहली गलत बार बात होगी खाली ये, तो हमें जानती पुराना मत हूँ, कहिए, हम आज भी ऐसे ही नए लेकिन मैं हैं। पढ़ती नहीं हूँ, इसलिए कह रही हूँ। मैं पढ़ती नहीं हूँ ना, मैं अपनी कमी बता रही हूँ कि मैं किताब है रखा बट खोल के उसको 2 बार 4 बार पढ़ूं, ये नहीं करती हूँ, ये मेरी गलती है। चलिए चलिए, थोड़ा सा कुछ आपके पास वो बहुत भी काम करती हैं आप जो हम कर तो रही दीदी हैं वो। हम तो पढ़ करके भी उसमें से विचार इतने नहीं निकाल पाते हैं जितने आप लोग निकाल लेती हो, सुन सुन के सीख रहे हैं कि अरे कैसे विचार निकालना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए। जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव दीदी, जय गुरुदेव। थैंक यू दीदी, आप आपका बहुत आशीर्वाद ऊंची रोज मिल जाता है मनोरमा दीदी, थैंक यू। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं, 10 मिनट है हमारे पास, इसको समझ लेते हैं, हाँ ठीक है? हाँ, रेडी? करिए। सुने, चलिए अब देखिए, आज हम 2-3 पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। अपने आप को म्यूट कीजिए सब लोग, अपने आप को, ठीक है? देखिए, चलिए गायत्री समृद्धि। अब समृद्धि क्या है? अब आप जानते हैं कि जैसे युग हुए, जैसा समय बदला, उस हिसाब से समृद्धि लिखी जाती है। समृद्धि बोली जाती है एक कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे संविधान जिसको बोलते हैं, एक नियम प्रणाली, व्यवस्था, अनुशासन,
एक देश का संविधान लिखा जाता है, हमको उसी के अनुसार चलना चाहिए। जैसे जैसे समय बदला वैसे वैसे ऋषि आए। आप देखेंगे तो याज्ञवल्क्य की भी स्मृति मिलती है, मनु स्मृति हर समय में एक स्मृति के रूप में बना। तो जब ये समय आया आज का समय, तो आचार्य जी ने भी एक स्मृति किस रूप में लिखी, उन्होंने गायत्री मंत्र की व्याख्या करते हुए इस स्मृति को लिखा कि गायत्री मंत्र हम जप लें। तो हम बहुत सारे लोग बोलते हैं हम तो इतने साल से गायत्री मंत्र का जप कर रहे हैं, लेकिन जीवन में उन्नति नहीं हो रही, क्योंकि हमने उसके अर्थ को एक साधारण शब्दों में समझा और हम वहीं तक सीमित रहे। लेकिन इसके अर्थ जो है बड़ा गूढ़ है। तो गुरुदेव ने हमें गायत्री गीता के रूप में उसका अर्थ बताया, गायत्री स्मृति के रूप में से बताया, फिर गायत्री रामायण के रूप से बताया, गायत्री उपनिषद के रूप में बताया। गायत्री का भाई हमें अगर रामायण में हमारा रुचि है, हम रामायण जानते हैं, तो रामायण के माध्यम से हम समझ लें। गीता में है तो हम गीता के माध्यम से समझ लें। एक तो किसी भी तरीके से हमें इसके अर्थ को हमें जानना होगा। तो सबसे पहले जो है इसकी जो प्रारंभ किया गुरुदेव ने, तो ये स्मृति एक संविधान के रूप में लिखा। हमें इसको पढ़ना, समझना है, जीवन में उतारना है, सबसे बड़ी बात है। सबसे पहला अक्षर जो है उन्होंने ओम बताया। ओम जो है ईश्वर का प्यारा नाम, ईश्वर का प्रिय नाम, आधार जो है ओम है। ओम की व्याख्या अगर हम पढ़ने वाले, हम ओम की व्याख्या को हम ढूंढें, इतने सारे हमने उपनिषद पढ़े, तो कहाँ कहाँ हमको ओम की व्याख्या मिली। ओम की व्याख्या सबसे पहले हम लोग कठोपनिषद में हमने देखी थी ना। छांदोग्य उपनिषद में उद्गीत के रूप में, प्रणव के रूप में हमने इसको जाना था। फिर मुंडक उपनिषद में भी हमने ओम की व्याख्या देखी थी। ओम को वहां पर बड़ा ही सुंदर आया था कि ओम को मुंडक उपनिषद में इसलिए ले रही हूँ क्योंकि अभी उसी का अध्ययन चल रहा है। तो उसमें जो है एक धनुष ओम को समझे। धनुष और तीर कमान होता है ना, जो धनुष होता है तो उसमें हम किसको समझे, ओम को। धनुष जो है वो ओम है, वो जो तीर है ना वो हमारी आत्मा है, उस पर जो हमने एरो लगा दिया वो तीर है। और जब हमने उस तीर को खींचा और छोड़ा, लक्ष्य किसको भेदा, ब्रह्म को भेदा। और जब तीर जो है जब किसी चीज में, हिरन में लगा तो हिरन के अंदर ही घुस जाता है ना, उसका शिकार करता है तो उसके अंदर घुस जाता है। ऐसे ही हमारा लक्ष्य जो है, जब हमने अपनी आत्मा को छोड़ा, लक्ष्य को बेधा, तो परमात्मा से एकाकार होना ही चाहिए। ऐसा भेदें उसको, छोड़े नहीं फिर भगवान को, ऐसा भेद देना है कि एकाकार उसके साथ एक हो जाए। अब ये जो है अलग नहीं रहना। तो ये ओम जो है, ये जो है, इसको यहाँ पे जो आचार्य जी ने बताया कि यहाँ पर एक निरंतर आघात होता है। तो आघात कैसे होता है, प्रकृति जो है ब्रह्म, इस पर निरंतर आवाज हो रही है। निरंतर जब दो चीज टकरा रही हैं तो यहाँ पर जो है एक आवाज हुई। उसका उदाहरण भी दिया, जैसे कांसे का बर्तन यहाँ बाजार में मिलता है, उसके ऊपर एक हथौड़ी की चोट देते हैं, ऐसे घुमाते रहते हैं, एक हल्की आवाज होती है जो ओंकार की ध्वनि। सूर्य जो है निरंतर एक ध्वनि, एक साउंड एनर्जी। ये जो ओम है एक साउंड एनर्जी है, एक गतिशीलता, इसकी जो ध्वनि है जो हम सुन सकते हैं। और ये ओम जो है इसके रूप में, अब यहाँ पर जो है ओम कहाँ तक है, ये कहाँ तक व्याप्त है। ये तीनों लोक जो है, भू भुआ और स्वह, पृथ्वी लोक, पाताल लोक, स्वर्ग लोक, इन तीनों ही लोकों में ये परमात्मा से परिपूर्ण है। ईश्वर जो है सर्वव्यापी है, इतना बड़ा, इसके गर्भ में हम सब बैठे हैं। पूरे नक्षत्र, पूरा ब्रह्मांड, तारे, ब्रह्म, सब कुछ इसी के अंदर है। जब हमारे अंदर वो ईश्वर को सर्वव्यापी मानेंगे तो सर्वव्यापी हम इस रूप से मानेंगे। और ये तीनों ही लोक जो हैं ये भगवान के क्रीड़ा स्थल हैं। जैसे प्लेग्राउंड होता है क्रीड़ा का स्थल, कि जिसमें बच्चे खेलते हैं, ये परमात्मा इन तीनों में ही खेलता है, इन तीनों में ही रमन करता है। तो इन सभी स्थलों को जो है, इसको हम ईश्वर का विराट स्वरूप समझें। अब जब जैसे कि भगवान ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया था, हम भी अपनी दिव्य दृष्टि से, अपनी अंदर की चेतना से उस दिव्यता को धारण करें। ये हमें जो है पहला अक्षर जो है, हमें ओम जो है ब्रह्म, ये जो है ओम भूर्भुवः स्वः त्रयोलोका व्याप्तम, ये तीनों लोकों में व्याप्त है ओम। ये जो ओम है ब्रह्म तेषु ही, तो ये जो इस तरीके से ओम ब्रह्म व्याप्त है, जो इसको जानता है वो ही ज्ञानी है।
तो ये जो है हमें पहला श्लोक हमें बताता है। तो ये इसका तत्व ज्ञान को हमें समझना होगा। तत्व ज्ञान क्या है कि ईश्वर सर्वव्यापी है और उसकी जो साउंड एनर्जी से पूरी सृष्टि जो है गतिमान है, ये हर पल चलती रहती है। कभी भी एक क्षण भी पृथ्वी नहीं रुकती, एक क्षण भी सूर्य लेट नहीं होता कि नहीं आज तो मैं सोऊंगा, देर से उगता हूँ आज, ऐसा कभी नहीं होता। चंद्रमा का है कि आज तो मैं निकलता ही नहीं, ऐसा है नहीं। उसकी अनुशासन व्यवस्था इतनी सुंदर है कि स्वचालित है, अपने आप चलती है, ऑटोमेटिक सिस्टम है। अब दूसरे को हम देखेंगे, दूसरे में क्या बताया। अब यहाँ पर गुरुदेव ने ड्यूटीज दी, जिम्मेवारियां दी। यहाँ पे ड्यूटी क्या दी है, यहाँ पर ब्राह्मण को एक जिम्मेवारी दी है। ब्राह्मण कौन, सबसे पहले तो अपने आप को जाने कि क्या मैं ब्राह्मण हूं, जो ब्रह्म की चर्या में लगा हुआ है, जो अपने नैतिक मूल्यों को, आध्यात्मिक मूल्यों को दूसरों को परिचय देना चाहता है, दूसरों को अवगत कराना चाहता है। ऐसे व्यक्ति, उनके लिए काम है, उनको काम दिया। हम अपनी ड्यूटी को भूल गए हैं, तो गुरुदेव ने सोचा नहीं, इनको तो इनकी जिम्मेवारी याद कराई जाए। क्या जिम्मेवारी दी कि सबसे पहले अपने तप को एकत्रित करें। सबसे पहले क्या करें, अपने आप को, अपने तप को इकट्ठा करें, तप करें सबसे पहले। और जो तप किया उसके द्वारा जो संसार में अज्ञान फैला हुआ है, अज्ञान के कारण जो अंधकार फैल चुका है, उसको दूर करें। एक जिम्मेवारी दी ब्राह्मण को। प्रज्ञा उपनिषद में गुरुदेव लिखते हैं कि देखिए 4 वर्ण हैं, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्राह्मण। जो ब्राह्मण है, अगर वो अपना काम नहीं करता ना, तो सभी का पतन हो जाता है। इतना महत्वपूर्ण है ब्राह्मण। अगर ब्राह्मण अपना काम करते तो गुरुदेव को आज हर व्यक्ति को ब्राह्मण बनाने की जरूरत ही ना पड़ती। लेकिन आज उनको ऐसी जरूरत पड़ी कि नहीं, उठो, सभी जो अंदर छिपे हुए छुपे रुस्तम हैं, वो निकलो बाहर। और ये जो है अपने अपने तप को पहले, सबसे पहले तप करो, तपस्या करो। तपस्या किसको बोला गुरुदेव ने, इस बात को बार बार याद रखें। तैत्तिरीय उपनिषद में गुरुदेव ने और ऋषियों ने वहां पे लिखा, क्या लिखा है कि अध्ययन और अध्यापन। जो व्यक्ति अध्ययन नहीं करेगा वो अध्यापन नहीं कर सकता, सिंपल सी बात है। पहले अध्ययन करना होगा, तब अध्यापन करना होगा। अध्ययन किया, अध्यापन किया, और जीवन के अंदर जो अंधकार फैला हुआ है, ये अंधकार पता है, ये प्रकाश का अंधकार नहीं है, अज्ञान का अंधकार है। हमें किसको दूर करना है? उठो, जागो, खड़े हो यहाँ से। घर में कैसे बैठे हो तुम? अगर तुम नहीं बैठोगे तो गुरुदेव ने बोला था, अगर तुम काम नहीं करोगे मैं पत्थरों से करवा लूंगा। लेकिन ये काम आज के समय में तुम तो सिर्फ निमित्त हो जाओ, जैसे अर्जुन निमित्त हुआ था, काम तो कृष्ण कर चुके थे। आज हमने भी निमित्त होना है, काम तो गुरुदेव कर चुके हैं। तो ये जो है उनको अब दूसरी ड्यूटी किसको दी, अब यहाँ पे तीसरी ड्यूटी दी है इन्होंने क्षत्रिय को। क्षत्रिय को बोला कि खड़े हो, क्या काम करो। जो भी सत्तावान है, जो अपने आप को बोलता है कि मैं मिलिट्री मैन हूं, मैं संसार का रक्षक हूं, तो वो क्या करे, वो जो अन्याय और अशक्ति से जो आपत्तियां उत्पन्न हो रही हैं, अन्याय के माध्यम से आज आपत्ति है, लोग अन्याय करते हैं और कैसे कैसे दुर्घटनाएं समाज में हो रही हैं, देश में हो रही हैं। और अशक्ति, निर्बल है, निर्बलता के कारण, अज्ञान के कारण जो भी आपत्तियां उत्पन्न हो रही हैं, खड़े होकर उसको नष्ट करो, जिम्मेवारी है हमारी। क्षत्रिय, क्षत्रिय कोई बाहर नहीं है, हमारे ही अंदर चारों हैं। जब हम पढ़ते हैं तब हम ब्राह्मण हैं, जब हम अपने परिवार की रक्षा करते हैं, समाज की रक्षा करते हैं, हम ही तो क्षत्रिय हैं। उस क्षत्रिय तत्व को बोला गया, अपने अंदर की क्षत्रियता को उठाइए, और जो अपने पास जो आपत्तियां आ रही हैं उन्हीं को नष्ट कीजिए। जो व्यक्ति ऐसा काम नहीं करेगा उसको क्षत्रिय कहलाने का अधिकार भी नहीं है। ठीक है, हम बोले कि मैं क्षत्रिय हूं, तो ये सत्ता दी ही इसीलिए दी गई है। तुम्हें सत्ता क्यों दी गई? आज सत्तावान हैं, नेता हैं, हमारे बड़ी बड़ी पोस्ट के ऊपर अधिकारीगण बैठे हुए हैं, उनको बड़ी बड़ी गाड़ियां दी जाती हैं, बड़े घर दिए जाते हैं, पेट्रोल गैस का खर्चा दिया जाता है। किस लिए? ताकि इसीलिए दिया गया है कि तुम जो शोषित हैं, जिनका शोषण हो रहा है समाज में, जो निर्बल हैं, उनको हाथ पकड़ के उठाइए, उनको धक्का दे के मत भगाइए, उनकी सहायता करें। और जो दुष्ट, जो निर्बल समझकर सताने का प्रयास करते हैं, उन्हें अपनी शक्ति से परास्त करो। आपको शक्ति क्यों दी गई? बुराइयों से लड़िए, अच्छाइयों को बढ़ाइए, इसीलिए ही ईश्वर शक्ति देता है, और इसका उपयोग भी इसी दिशा में होना चाहिए। तीसरी शक्ति, चौथा जो है इसके अंदर शक्ति किसकी बात की, वैश्यों को समझाया गया।
जितने भी वैश्य हैं जो धन संबंधी व्यापार करते हैं, काम करते हैं, अगर 4 पैसे हाथ में आ गए तो उसका मतलब नहीं है घमंड और उद्दंड हो जाए, दर्प आ गया। आपको उचित अभावों की धन की शक्ति दी है। धन एक शक्ति है, इसके माध्यम से उचित अभावों की पूर्ति करनी चाहिए। जो हमारे अंदर अभाव, तो हमारे पास 2 तरह के हैं। एक बाहर का अभाव है, गुरुदेव ने उसमें उदार भक्ति भावना प्रकरण में लिखा है इसका बहुत सुंदर, कि अंदर के अभावों को और बाहर के अभावों को हम दूर करें। अंदर का अभाव अज्ञान है। अब अज्ञान, अगर हमने ज्ञान का अध्ययन करना है, कॉपी चाहिए, पेंसिल चाहिए, पुस्तक चाहिए, लैपटॉप चाहिए, मोबाइल चाहिए, इंटरनेट चाहिए, ये सब जरूरी है। धन के माध्यम से इसको खरीदा और उससे हमने उस शक्ति जो हमको मिली, उससे जो है वो एक क्या करना है कि उससे, उस धन से दूसरों को ऊंचा उठाएं। ठीक है, ये जो है, अगर हम ऐसे नहीं करते तो ये जो है, और सबसे बड़ी बात गुरुदेव ने लिखी, आत्मा के विकास के लिए इसका सदुपयोग होना चाहिए। 2 हाथ से कमाएं और 1000 हाथ से बांटें, उसको बोलते हैं धन कमाना। सांख्य गायत्री को सांख्य बोला गया, उसमें बोला गया धन कमाने की कहीं मना नहीं है, लेकिन उसको ऐसे बांटना है जैसे ईश्वर देता है, बादलों की तरह, ज्ञान को भी और धन को भी। देने वाले का ही धन बढ़ता है, जो संचय करता है वो समाप्त हो जाता है। बांटिए, जितना बांट सकते हैं, अकेले कभी खाना ना खाइए। ठीक है, आगे देखते हैं 5 नंबर का। हमारे पास 4 मिनट और हैं। अब देखिए, अब ये किसका है गया, अब श्रम की महिमा। श्रम किसके लिए होता है? हम शूद्र के लिए बोल देते हैं कि चारों आश्रम के लिए यहाँ पे एक एक संदेश है कि अभी हम श्रम की महिमा को हम समझें। अब इसके ऊपर एक बड़ी सुंदर कहानी थी प्रज्ञा पुराण में। कहते हैं नेपोलियन की सेना जा रही थी, सेना जा रही थी। जब सेना जाती है तो रास्ते के लोग पीछे हट जाते हैं। वहीं पर एक व्यक्ति जो था, नेपोलियन सेना में आगे आगे चल रहे थे, और एक व्यक्ति सिर पर एक घास का गट्ठर लिए हुए पैदल चल रहा था। तो नेपोलियन ने हाथ रोककर सेना को रोक दिया था। बोले पहले वो व्यक्ति जाएगा जिसने सिर के ऊपर गट्ठर उठाया है। श्रम की महिमा को समझें, मजदूरों की समस्याओं को समझें। एक आदमी सीढ़ी पर खड़ा हुआ है, वो नीचे उतर के आएगा और पेचकस उठाएगा या कोई वस्तु उठाएगा, फिर चढ़ेगा, तो समय ज्यादा लगेगा। अगर हम नीचे खड़े हो जाए, उसको सामान की सप्लाई करते रहे, तो उसका काम कितना सरल हो जाएगा। श्रम के महत्व को समझें, उसकी प्रतिष्ठा को समझें, उनकी दुविधाओं को समझें, अपने सहयोगियों को हम समझें, उनको जरूरत क्या है। अगर हम इसकी जो महिमा है, दूसरे के पसीने को हम समझें। कहते हैं श्रमिक को पैसा कब मिल जाना चाहिए? उसका पसीना सूखने से पहले ही उसकी तनख्वाह मिल जानी चाहिए। उसने मेरे पास काम किया, इससे पहले कि माथे की बूंदों को झटके, इससे पहले ही हम उसके पैसे उसको दे दें। 2-2 पैसे के लिए हम सड़कों पे लड़ते रहते हैं, भाई रिक्शे वाले को सब्जी वाले से हम करते हैं। कभी हॉस्पिटल में जाके 2 रुपए कम करा के दिखा देना, या स्कूल में जाके फीस में कम करवा देना। नहीं, श्रम की महिमा को समझना और इसकी प्रतिष्ठा। एक बात तो इसको समझें। दूसरा, अगर हमारे पास तुषारापात मतलब अगर हमारे पे कोई आपत्ति आ गई, एक्सीडेंट हो जाते हैं, रास्ते चलते सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, फिर हम कहते हैं मेरे तो प्रारब्ध में ऐसा लिखा था। नहीं भाई, आप भी सावधान नहीं थे और सामने वाला व्यक्ति भी सावधान नहीं था, ये सावधानी के कारण हुआ है, ये कोई प्रारब्ध की बात नहीं आ गई यहाँ पर। आपकी गाड़ी ही, टूटी फूटी गाड़ियों को ही लेके हम भागते रहते हैं। टूटी फूटी बस के अंदर व्यक्ति को बिठा रखा है, सब लोग बैठे हैं, और टूटी बस ने कितने लोगों को चोट पहुंचाई। किसकी गलती? प्रारब्ध की यहाँ पे गलती है, असावधानी की। सावधानी नहीं है। तो ये जो है, अगर ये पहले बात तो सावधान रहें, और अगर कहीं समस्या आ गई तो फिर प्रयत्न करना, ये हमारी आत्मा का धर्म है। इसके 4 साथी बताए। अब परदेश चले जाते हैं, भारत छोड़ के बालक कहाँ कहाँ चले जाते हैं। अपने देश में भी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चले गए, तो उस समय वहां पे 4 चीजें चाहिए। विवेक चाहिए। परदेश का साथी कौन? विवेक, धैर्यवान बने, तसल्ली कर। वो कहते हैं भगवान मुझे धैर्य दे, लेकिन अभी दे। ये कैसा धैर्य हुआ? गॉड गिव मी पेशेंस, बट अभी अभी इसी समय दे, ऐसा नहीं होता। धैर्य में तसल्ली रखनी होती है। ठीक है, साहस दे।
और प्रयत्न बार बार करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। अभ्यास करें, इससे कभी ना रुके। जो इससे रुक गया वो आगे नहीं बढ़ जाता। तो ये जो है, ये जो कर्तव्य से ही हम गौरव और वैभव से बढ़ता है। आलसी, हम आलसी हैं। मेरे भाग्य में, तो बहुत सारे लोग कह देते हैं मेरे भाग्य में लिखा है तो सुख अपने आप आ जाएगा। तो भगवान ने अगर भाग्य के भरोसे रहना था तो फिर तो भाई क्या बोलें, फिर आपको क्या बोल सकते हैं। आप बोलेंगे मेरे भाग्य में था तभी सुख मिल रहा है। हम अपने पुण्यों को खा मत जाएं। अगर मेरे अच्छे भाग्य मैंने कर्म किए हुए हैं, उनको खाकर खत्म ना कर दे। पाप और पुण्य से ऊपर उठना। और अगर मेरे पास पुण्य है, मेरे पास समय है, मेरे पास धन है, मेरे पास ये बुद्धि है, बांट दीजिए। नहीं तो ये पुण्यों को बांट दीजिए। साथ लेके जाएंगे ना तो वहां पे थैला भारी हो जाएगा, बैग भारी होगा तो उठाना मुश्किल हो जाएगा। खाली जाना है वहां पर, तो लेके नहीं जाना। ना ही पाप की गठरी उठा के जानी है, ना ही पुण्य की गठरी उठा के जानी है। दोनों गठरियों को छोड़ दीजिए, यहाँ पे बांट दीजिए। नहीं चाहिए मुझे पुण्य, नहीं चाहिए मुझे पाप। कभी भी भाग्यवादी नहीं बनना चाहिए कि मेरे भाग्य में लिखा था। बहुत सारे कहते हैं मेरी रोटी लिखी है, मैं तो कहीं भी खा लूंगा। नहीं, मैं पुरुषार्थ से खाऊंगा। हमें आज अगर हम, मैं एक मैं अपना उदाहरण लूं, मैं घर में बैठी हूँ, मैं कमाने नहीं जाती हूँ, लेकिन क्या घर के काम भी जब हम करते हैं, अगर ये घर के काम, एक बाई को बुला लीजिए, बोले खाना बनाने आना कितना पैसा लेगी, सफाई करने आना कितना पैसा लेगी, ये पैसे को संभालने के लिए कैशियर रख लूं तो कितना पैसा लेगा। क्या मेरा जो मैं पुरुषार्थ करती हूँ, काम करती हूँ, क्या उसकी फीस नहीं है? है ना। तो हम पुरुषार्थ करें, घर में भी करें, कभी भी खाली नहीं बैठे। आलसी, आलसी होना तो एक, कहते हैं ना, कर्स, अभिशाप है। इस अभिशाप को हम धारण ना करें। एक एक शब्द इतना जबरदस्त है। तू तू शब्द जो है, इसी को ही मैंने बाबूजी से बाबूजी को पढ़ते देखा है। सच कहती हूँ, बाबूजी को मैंने पढ़ते देखा है। सिर्फ एक ही श्लोक ऐसे लैपटॉप के ऊपर इनके खुला रहता है और ऐसे बैठे रहता है। अब इसी को देखी जा रहे हैं। अब बाबूजी हो गया, इसको बस करिए। नहीं, इसी को ही देखते जा रहे हैं। जब मैंने देखा इसी एक श्लोक के ऊपर कैसे टिक जाता है कोई व्यक्ति, तो मुझे समझ आया कि वो एक एक अक्षर को देखते हैं। तुषाराणाम प्रपाते अपि यत्नो धर्मस्तु, मतलब एक एक अक्षर को रुक के बैठते हैं। फिर गुरुदेव ने क्या लिखा, फिर दूसरे उपनिषदों में क्या लिखा, गीता में इससे संबंधित में क्या लिखा, सबको सोचते हैं। फिर जाके दूसरे श्लोक पे आते हैं। हमें भी धैर्य पूर्वक, विवेक पूर्वक, साहस के बिना हम पढ़ नहीं सकते। साहसी बने, प्रयत्न करें, प्रयास करें। आज हमारा काम पढ़ना और पढ़ाना हमको दिया है, अध्ययन और अध्यापन। हम जितने भी यहाँ पे लोग बैठे हैं, उनको एक ही काम दिया है गुरुदेव ने, यही हमारी साधना है। ये जो ज्ञान को हम धारण करके ब्राह्मण की तरह समाज के फैले हुए अंधकार को हटा दें। आज नारी जो है, नारी से ही ईर्ष्या करती है, उसका कारण अज्ञान ही तो है। आज पुरुष स्त्री पुरुष को सहयोग नहीं करती, उसका कारण अज्ञान ही तो है। उसका कारण एक ही तो है कि उसके अंदर मुझे भगवान नहीं दिखता। समय हो चुका है, तो दीदी यहीं तक रखते हैं आज। और ये तो अनंत हरि कथा अनंता, ये चलता ही रहेगा। मैं शांति पाठ लेती हूँ, उसके बाद अगर हमने कुछ बोलना होगा तो बोलेंगे। ओ शांति ही, शांति ही, शांति। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम, आपके धैर्य को नमन। तो दीदी आपको प्रणाम, आपके पढ़ाने की कला को प्रणाम। धन्यवाद दीदी। और हम सबको हाथ करके बिठा के पढ़ाने की कला को प्रणाम।